दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है खिचड़ी ने खोली पति की पोल। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उठो भाई, अलार्म बज गया, कहकर राकेश ने फिर करवट बदल ली। चिड़ियाओं की चहचहाहट और कमरे में आती तेज रोशनी से राकेश चौंक कर उठ गया। यह क्या, तुम अभी तक सो रही हो? माधुरी, सुना नहीं था क्या मैंने तुम्हें जगाया भी था? देखो क्या वक्त हो गया है, 8 बज गए। जल्दी से राकेश बिस्तर से उठा तो माधुरी के हाथ से अचानक उसका हाथ छू गया। माधुरी का हाथ तप रहा था, वह बेखबर सो रही थी। राकेश ने चिंता भरी नज़र उस पर डाली और सोचने लगा, यदि मौसमी बुखार हुआ तो अच्छा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर कोई और बीमारी हुई तो जाने कितने दिन की परेशानी हो जाएगी। सोचते सोचते वह बच्चों को जगाने लगा। चाय बनाकर माधुरी को जगाते हुए राकेश बोला, चाय पी लो। माधुरी ने आंखें खोली और पूछा, क्या समय हो गया? 9 बज गए। आज जगाया नहीं मुझे? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? राकेश मुस्कुरा कर बोला, बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं। तुम क्या सोचती हो, मैं कुछ कर ही नहीं सकता? मैंने उन्हें स्कूल भेज दिया है, चिंता मत करो, टिफ़िन भी दे दिया है। माधुरी को खुशी भी हुई और अचंभा भी। राकेश इतने लायक कब से हो गए? वह सोई रही और इतने सारे काम भी हो गए। राकेश पुनः बोला, तुम चाय के साथ क्या लोगी? तुम्हें बुखार लगता है, यह लो थर्मामीटर, अपना बुखार माप लेना। अब मैं दफ्तर जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया है, टिफ़िन की ज़रूरत नहीं, दफ्तर में ही खा लूँगा। यह दवाइयों का डब्बा है, ज़रूरत के मुताबिक दवाई ले लेना। एक सांस में ही सब कुछ कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। राकेश के जाते ही माधुरी सोचने लगी, इतनी चिंता, इतनी सेवा, परंतु फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। इतना भी नहीं हुआ कि माथे पर हाथ रखकर देख लेते, खुद बुखार माप देते तो क्या लाट साहब पर धब्बा लग जाता। कितने मज़े से सब संभाल लिया। मैं ही पागल हूँ जो सोचती रहती हूँ कि मेरे बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चक्कर गिन्नी बनकर नाचती रहती हूँ और सब मुझे नचाते रहते हैं। आज तो सब कुछ मिल गया, सबको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोचते सोचते माधुरी का सिर दुखने लगा और वह चाय के साथ गोली सटक कर फिर लेट गई। झपकी आई ही थी कि बिन्नों की आवाज़ से नींद खुल गई। बहू जी, आज उठी नहीं, आप लेटी हो, तबीयत ठीक नहीं लग रही। माधुरी की आंखें छलछला गई। बिन्नो, जरा देख लेना, स्नान घर में गीले कपड़े पड़े होंगे, धो देना, सब कपड़े ऐसे ही फेंक गए होंगे। बिन्नी ने स्नान घर से आवाज़ लगाई। बहू जी, स्नान घर एकदम साफ है, यहाँ तो एक भी कपड़ा नहीं है। क्या, एक भी कपड़ा नहीं है? माधुरी मन ही मन बड़बड़ाई। क्या बात है, बाप तो बाप, बच्चे भी समझदार हो गए हैं आज तो। बिन्नी ने घर के काम निपटाए और माधुरी के हाथ पैर दबा दिए। माधुरी कृतज्ञता से भर गई। घरवालों से तो बिन्नी अच्छी है, बेचारी कितनी सेवा करती है। बिन्नी के जाने के बाद माधुरी सो गई। अचानक से उसकी आंख खुली तो उसकी प्रिय सखी सुधा को देखकर वह आश्चर्यचकित खुशी से भर गई और बोली, तुम आज अचानक कैसे? सुधा ने हंसकर कहा, मन ने कहा और मैं आ गई। इसी को तो कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता। तू बीमार पड़ी और अकेली है, कितने सही समय पर आई हूँ। माधुरी ने अपने दिल भर के विचार बिंदु सुधा के सामने उड़ेल दिए। स्वार्थी राकेश और बच्चों के किस्से,
ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गया, देखो ना, मेरे बिना भी सबका काम चल जाता है। मेरी इन लोगों को ज़रूरत ही क्या है, सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक चक्कर गिननी की तरह नाचती हूँ। मुझसे तो राकेश ज़्यादा कार्यकुशल है, सब कुछ फटाफट निपटा लिया और बच्चों को स्कूल भी भेज दिया। सुधा मंद मंद मुस्कुराने लगी। माधुरी ने गुस्से से कहा, तुम भी हंस लो, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इतने साल गवाए उनके लिए जिनको मेरी ज़रूरत ही नहीं। सुधा ठाका लगाकर हंस पड़ी। माधुरी, तुम कितनी भोली हो। फिर गंभीर होते हुए समझाने लगी, क्या मैं अपने आप आ गई हूँ? राकेश भैया ने मुझे फ़ोन किया था कि आपकी मित्र बहुत बीमार है, कृपया दोपहर में देख कर आइएगा। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। तुम्हें इतना गुस्सा इसलिए है कि राकेश ने माथा छूकर तुम्हारा बुखार नहीं देखा। तुम्हें डॉक्टर को स्वयं दिखाकर क्यों नहीं लाए? तुम ही सोचो, जो काम तुम 3 घंटे में करती हो, बेचारे ने इतनी जल्दी कैसे किया होगा। खाक कार्यकुशल है राकेश। सुधा गुस्से से बोली, तुम्हारे आराम के लिए खुद कितनी परेशानी उठाई है उन्होंने, इसमें तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता। अच्छा, अब एक काम करो, आज चुप रहना, जुबान मत चलाना और आंखों से देखना, तुम्हें सब नज़र आ जाएगा। आंखों से गुस्से की पट्टी उतार कर चुपचाप देखना, तुम्हें उन लोगों का प्यार नज़र आएगा और यह भी नज़र आएगा कि तुम्हारी कितनी ज़रूरत है उन सब को। शाम को एकाएक सब घर लौटे, पहले बच्चे फिर राकेश। राकेश ने आते ही पूछा, क्या हाल है? बिन्नो आई थी, दवाई ली? हाँ, एक गोली ली थी, माधुरी ने कहा। ठीक है, आराम करो, राकेश बच्चों से बोला। चलो बच्चों, दूध पी लो, फिर हम सब मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। गुड़िया सोचते हुए बोली, पिताजी हमें खिचड़ी बनानी तो आती ही नहीं, फिर हम क्या बनाएंगे? हमें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। राकेश उत्साहपूर्वक बोला, चलो हम सब मिलकर बनाएंगे, तुम्हारी मम्मी आराम कर लेगी। रसोई घर से आवाज़ें आ रही थी, पिताजी इतना नमक नहीं। मन तो हुआ चिल्लाकर बता दें कि सिर्फ 1 चम्मच ही नमक डलेगा, परंतु माधुरी चुप रही। खिचड़ी बनकर आ गई। राकेश ने पहली प्लेट माधुरी को पेश की। पहला चम्मच मुंह में डालते ही मुंह में अधिक नमक का वखरा स्वाद। सब माधुरी की तरफ देख रहे थे। बच्चों ने मुंह बनाया। पप्पू बोला, मैंने कहा था ना पिताजी, नमक ज़्यादा डाला है आपने। गुड़िया बोली, चुप, पिताजी क्या रोज़ बनाते हैं? जैसी बनानी आई बना दी। राकेश बोला, बेटा डबल रोटी खा लो। पप्पू का मुंह बन गया। पिताजी सवेरे से बस डबल रोटी ही तो खा रहे हैं, नाश्ते में, टिफ़िन में, दूध के साथ, और अब फिर। गुड़िया बिगड़ कर बोली, तू एकदम बुद्धू है क्या? मम्मी इतनी बीमार है, एक दिन डबल रोटी खा कर दुबला नहीं हो जाएगा? पिताजी ने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया, कितने परेशान हैं। गुड़िया की इस बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। सब अपनी प्लेटों के सामने चुपचाप बैठे थे। पप्पू अपनी प्लेट छोड़कर मम्मी के पास लेट गया। गुड़िया मम्मी का सिर दबाते हुए बोली, अभी चाहे तो और आराम कर लीजिए, हम लोग काम चला लेंगे। राकेश ने माधुरी का माथा छूकर कहा, अब लगता है बुखार कम है। माधुरी आनंद की लहरों में डूब गई। धीमे स्वर में बोली, तुम सब जाकर होटल में खाना खा आओ। और तुम? राकेश ने पूछा। तब वह बोली, मैं अब सोऊंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।